जय जय श्री राम। हरे कृष्ण। भागवत स्वरूप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद का 13वां अध्याय, जहाँ भगवान के 12 अवतार की कथा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद का 13वां अध्याय। श्री शुक उवाच निशम्य वाच वदतो मुने पुण्यतमो नृप भूय प्रपच्छ कौरव वासुदेव कथा मृत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा मुनिवर मैत्र जी के मुख से ये परम पुण्यमय कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि श्री भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुने स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि है, आप मुझे आदिराज राजर्षि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनिए। वो श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान है, उन भक्तजनों के गुणों का श्रवण करना ही मनुष्य के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा विदुर जी सहस्र शीर्ष भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की तब मुनिवर मैत्रों का रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, श्री मैत्र जी बोले, जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता है, तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिस इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यह कहकर मुझे आत्मा समर्पण किया है। वीर पुत्र को अपने पिता के इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञ द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी ही सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते हुए देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वो तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। अब इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्री जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबा देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में ये सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय में लोक चरणों में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त है, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वो सर्वशक्ति श्री हरि ही मेरा ये काम पूरा करे। निष्पाप विदुर जी ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा क्षेत्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक बराह शिशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वो बराह शिशु ब्रह्मा जी को देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल बराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, शंकरादि
और स्वयंभू मनु के शहीद श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, शुक्र के रूप में आज ये कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है, कैसा आश्चर्य है। ये अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो ये अंगूठे के पोरुए के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गए। अवश्य ही एक मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्रीहरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों का हर्ष भर दिया। अपना खेद दूर करने वाला माया में बराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वो जानलोक, तपोलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः उन मनुष्यों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला कराते हुए जल में घुस गए। पहले वो शुक्र भगवान पूछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपने गर्दन के बाला को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को चितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष है, तथापि शुक्र रूप धारण करने के कारण अपने नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वो बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों को और बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसी से बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्तल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वो बड़े आदर स्वर से हे जोगेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पहने खुरों से जल को चिरते हुए उस अपार जल शक्ति के उस पर पहुंचे। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूत पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांतर में शयन करने के लिए उद्धत श्रीहरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वो जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया। उन्होंने उस लीला से ही इस प्रकार मार डाला, जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थूथनी तथा कनपट्टी सन जाने के कारण वो ऐसे जान पड़ते थे कि मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही है। तब वो हाथ जोड़कर वेद वाक्य से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजित आपकी जय हो, जय हो। यज्ञपति आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रूप कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। अपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही ये शुक्र रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। देव दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्र में घृत तथा चारों चरणों में होता, अर्धयु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋतिजों के कर्म है। इस आपकी थूथनी मुख के अग्रभाग में स्त्रुक है, नासिका छिद्र में स्तुवा है, उदर में ईड़ा यज्ञ भक्षण पात्र है, कानों में चमस है, मुख में प्राशित्र ब्रह्मा भाग पात्र है और
कंठ छिद्र में ग्रह सोमपात्र है। भगवान आपका जो चवाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षानीय इष्टि है। गर्दन उपसद 3 इष्टियाँ है, दोनों दाढ़ी प्रायणीय, दीक्षा के बाद की इष्टि और उदनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। जिह्वा प्रवर्ग प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है। सिर सभ्य होम रहित अग्नि और आवश्यक उपासना अग्नि है तथा प्राण चिति इष्ट का चयन है। देव आपका वीर्य सोम है। आसन बैठना प्रातः सवनादि 3 सवन है। 7 धातु अग्निष्टम, षोडशी वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोयर नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां जोड़ संपूर्ण सत्र है। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ सोम सहित याग रूप है। यज्ञानुष्ठान रूप इष्टियों आपके अंग के मिलाए रखने वाले मांसपेशियां है। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप है। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वो आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु है। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान आपकी दाढ़ों की नाके पर रखी हुई ये पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलिनी रेखा हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका ये वेदमय बराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कर दीजिए। आप जगत के पिता है और अग्नि में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्य के आश्रय है। आपके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंद गिरती है। उनसे भीगकर हम जनलोक तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्म का पार जाना चाहते हैं अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्म का कोई पार ही नहीं है। आपकी ही योग माया के सत्यादि गुणों से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले बराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीलापूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वो विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमय मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान अंतस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वो अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद दे ही देते हैं। संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से जुड़ा देने वाला भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमय कथा का अपने कर्णपटु से एक बार पान करके फिर उनके ओर से मन हटा ले। अतः श्रीमद् भागवत महापुराण का 3 स्कंद का 13वां अध्याय समाप्त।
आप प्रेमपूर्ण हृदय से अपने आराध्य भगवान का चिंतन करते हुए बोलिए जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।